Good morning, students. Welcome again on the online classes of MA Previous English Literature started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, कल मैंने आपको फोर्थ पेपर जो कि विक्टोरियन लिटरेचर है वो पढ़ाना शुरू किया था और उसके अंदर एक पोएम है अपनी पॉर्फेरियस लवर, उसकी समरी मैंने आपको बताई थी. तो वो समरी मैंने बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन बताई थी. आज हम लाइन टू लाइन हमारी पोएम करेंगे. पॉर्फेरियस लवर, ये मैंने बता दिया था दैट पॉर्फेरिया इट इज द नेम ऑफ ए गर्ल. ठीक है ना. हर लवर ही स्ट्रंगल्ड हर, उसने उसको गला घोटकर मार दिया था. किसको? पॉर्फेरिया. ठीक है. तो देखते हैं, देखो क्या है इसमें. एडमायरेबल पीस ऑफ नेचर डिस्क्रिप्शन किया गया है. क्या है? पॉर्फेरियस लवर में द पोएट describes admirable piece of nature यानी नेचर, प्रकृति के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है कि जब पोएम शुरू होती है उसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से नेचर का यानी प्रकृति का वर्णन किया गया है. तो चलो देखते हैं. The rain set early into night. The sullen wind was soon awake. It tore the elm tops down for spite and did its worst to wax the lake. देखो क्या होता है. The rain set early into night, यानी मैंने आपको बताया था कि पॉर्फेरिया एक लड़की है और ड्यू टू द बैरियर ऑफ द सोसाइटी शी डिड नॉट वांट टू मैरी विद हर लवर. ठीक है. यानी समाज के दबाव के कारण वो अपने प्रेमी से शादी नहीं करना चाहती है. लेकिन देखो यहाँ है कि द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट, यानी शाम ढल गई है, अंधेरा होने वाला है और तभी जो रेन है, जो बारिश है वो बहुत जल्दी क्या है, सेट अर्ली यानी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है. इनटू नाइट का मतलब होता है कि रात अभी हुई नहीं है, यानी बिल्कुल शाम हुई है और सर्दियों की शाम है और बहुत तेज आंधी और तूफान और बारिश आई हुई है. इस कारण से अंधेरा और जल्दी हो गया है. तो उसने कहा कि जब अंधेरा होने वाला था यानी रात हुई नहीं थी, उससे पहले ही बारिश शुरू हो जाती. ओके. द सलन it means full fury यानी अत्यधिक गुस्से में. फ्यूरी का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में. फुल यानी अत्यधिक गुस्से में. द sullen wind was soon awake, और तभी जब बारिश शुरू होती है तो जो विंड है, विंड मतलब तूफान है, was soon awake का मतलब वो भी आ जाता है, यानी तूफान भी साथ में आ जाता है. और तूफान कोई हल्का नहीं होता है, धीमी गति से नहीं आता है, बल्कि बहुत तेज गति से तूफान चलना शुरू हो जाता है. तो देखो उसने नेचर डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, यानी बारिश शुरू हो गई है, बारिश के साथ साथ में तूफान भी आ गया है और तूफान बहुत अत्यधिक तेज गति से आया है. ओके. इट टोर का मतलब होता है फाड़ना, अलग करना.
ये भी कह सकते हो आप, टू कट। ऐसे टोर का मतलब होता है फाड़ना, जब हम किसी पेज को जैसे फाड़ के अलग करते हैं, टोर। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट। एल्म ये क्या होते हैं? ए काइंड ऑफ ट्री, ए काइंड ऑफ ट्री, ठीक है ना, जो बहुत लंबे भी होते हैं। एंड आल्सो हाई एंड आल्सो टॉल, यानी लंबे भी होते हैं, हाई एंड टॉल, लंबे होते हैं। यानी एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं, एल्म ट्रीज बोलते हैं इनको, विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। डाउन फॉर स्पाइट, स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, टू टेक रिवेंज, ओके। एंड डिड इट वोर्स टू वैक्स द लेक, वोर्स्ट, वोर्स का मतलब होता है बुरा, बैड, जिसको हम कहते हैं बैड, बुरा। और वैक्स, वैक्स का मतलब होता है जम जाना, वैक्स का मतलब क्या होता है? जम जाना, वैक्स हो जाना, ठीक है। द लेक, अब देखो इन 4 लाइनों का फिर से बता रही हूँ। कह रहे द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, यानी शाम ढली ही थी कि रात होने वाली थी, उससे पहले ही बारिश शुरू हो जाती है। द सलन विंड वाज सून अवेक, और अत्यधिक तूफान भी साथ में, सून मतलब बहुत जल्दी, अवेक यानी शुरू हो जाता है। अवेक का मतलब ऐसे जागना होता है, लेकिन यहाँ होगा टू बी स्टार्टेड, यानी साथ में, उस बारिश के साथ में तूफान भी शुरू हो जाता है, तूफान भी आने लग जाता है। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट, और तूफान इतना तेज गति से चल रहा था कि जो एल्म ट्रीज थे, जो एक विशेष प्रकार के पेड़ मैंने बताए हैं जो लंबे होते हैं, वो मानो टूटने वाले हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तूफान आता है या चलता है तो जो पेड़ होते हैं वो नीचे की तरफ और दाएं बाएं झुकने लग जाते हैं, या कभी कभी तो तूफान इतना तेज होता है कि पेड़ टूट भी जाते हैं और गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। टोर का मतलब इसलिए मैंने बता दिया, फाड़ना या उखड़ जाना अपनी जगह से। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट, टॉप्स यानी जो पेड़ों के ऊपर की छोर थी, है ना, ऊपर वाला जो भाग था वो नीचे की तरफ झुक रहा था। फॉर स्पाइट, स्पाइट का मतलब रिवेंज, मानो कि कोई बदला ले रहा हो। एंड डिड इट वोर्स टू वैक्स द लेक, और जो तूफान था उसके वो बहुत क्या है, गंदी अवस्था में, गंदी अवस्था मतलब बहुत तेज गति से नष्ट कर रहा था। और साथ में क्या था? वैक्स द लेक, लेक का मतलब होता है झील, और जो पानी था झीलों का वो जम गया था। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अत्यधिक ठंड थी कि जो पानी था वो भी बिल्कुल जम गया था, है ना। जम कैसे जम जाता है पानी? जब अत्यधिक ठंड होती है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि जो इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, पहले से ही ठंड गिरती है, और ठंड में अगर साथ में बारिश भी हो जाए तो कितनी अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है, ऊपर से मौसम भी खराब हो गया था। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि पोएट ने, द पोएट डिस्क्राइब्स एडमायरेबल पीस ऑफ नेचर, ठीक है। इस पोएम के बारे में आप लिख सकते हो ये कि पोएट ने इसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से नेचर का, प्रकृति का क्या किया है, व्याख्या की है, बताया है उसके बारे में, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आई लिसन विद हार्ट, फीट
break. When glided in Porphyria's strait, she shut the cold out and the storm and kneeled and made the cheerless great. ओके, आई लिसन्ड। अब यहाँ पे जो पोएट है, जो कवि है, और कवि कौन है? द लवर हिमसेल्फ, ठीक है ना। कह रहा है आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई यहाँ पे आया है लवर हिमसेल्फ के लिए, लवर हिमसेल्फ के लिए आया है। ओके, आई लवर हिमसेल्फ। आई लिसन्ड, लिसन का मतलब होता है सुनना। आई लिसन्ड विद हार्ट फिट टू ब्रेक। उस लवर कह रहा है मैंने सुना विद हार्ट फिट टू ब्रेक, यानी उसका हृदय बिल्कुल टूट गया था। देखो कल मैंने आपको समरी बताई थी कि उसका हृदय क्यों टूट गया था, कि क्योंकि जो उसकी बिलव्ड थी पोर्फिरिया जो थी, उसकी शादी कहीं दूसरी जगह होने वाली थी। सो द लवर इज नॉट हैप्पी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लवर था वो बिल्कुल खुश नहीं था, है ना। ही वॉज ऑलमोस्ट क्या है ब्रेक, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट सैड बिकॉज पोर्फिरियस मैरिज वॉज बीइंग टू अनदर पर्सन, है ना, एंड ही लव्स पोर्फिरिया वेरी मच, ठीक है ना। पोर्फिरिया की शादी और कहीं होने वाली थी, किसी पर्सन से होने वाली थी, और वो पोर्फिरिया को बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। ओके, इसलिए कह रहे हैं एंड आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक। कह रहा है मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन रहा था, जो मेरा हृदय था, जो मेरा हार्ट था, वो बिल्कुल टूट चुका था। ओके, when glided in Porphyria's strait, glided, glided means move very smoothly, move very smoothly, move very smoothly, ठीक है। कह रहा when glided in Porphyria's strait, she shut the cold out and the storm। कह रहा है तभी, यानी वो बहुत निराश अवस्था में बैठा हुआ होता है। कल मैंने बताया था कि वो एक जंगल में एक कुटिया के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत निराश था, वो समाज में नहीं रहना चाहता था, वो बिल्कुल टूट चुका था, इसलिए जंगल में एकांत में चला जाता है। और पोर्फिरिया उससे मिलने के लिए उस जंगल में जाती है। तो उसने वो क्या करी है, वो सीधी उस कुटिया के अंदर जाती है और क्या करती है, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। शट का मतलब होता है बंद करना। उसने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, कोल्ड यानी ठंड को, और स्टॉर्म यानी तूफान को। देखो ठंड और तूफान को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसने क्या किया कि सीधी जब वो हट के अंदर जाती है तो हट को बंद कर देती है ना, झोपड़ी को बंद कर देती है, जिससे जो ठंड और तूफान था वो बाहर ही रह जाता है। जैसे हम चल के जाते हैं तो रास्ते में हमें बहुत ठंड लगती है, लेकिन जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं, हम घर को बंद कर लेते हैं, तो जो ठंड और तूफान होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो उसने भी वैसा ही किया पोर्फिरिया ने, यानी वो जब चल के जाती है जंगल में और जैसे ही उस हट के अंदर एंटर होती है, शी शट द हट है एंड द कोल्ड एंड स्टॉर्म रिमेन्स आउटसाइड, यानी बाहर ही रह जाते हैं क्या, ठंड और तूफान। ओके, अब है एंड नीड। नीड का मतलब होता है घुटनों के बल झुककर बैठे। जैसे हम कई बार घुटनों के बल झुककर नीचे जमीन पे बैठते हैं, उसको बोलते हैं नीड, ठीक है।
एंड नील्ड एंड मेक द चीयरलेस ग्रेट। ठीक है, अब वो क्या करती है, झुक कर बैठती है, एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट, चीयरलेस ग्रेट, चीयरलेस ग्रेट। इसका मतलब होता है ग्रेट यानी जो अंगीठी जल नहीं रही थी, जो बिल्कुल बुझ गई थी, और चीयरलेस का मतलब होता है जो निराश अवस्था में जो अंगीठी वहां बुझ गई थी, है ना। ब्लेज अप क्या है, ब्लेज अप, ब्लेज अप का मतलब होता है जलाना। वो जाती है और वो अंगीठी जो बिल्कुल बुझ गई थी उसको जलाती है। ब्लेज अप यानी जलाती है। ओके, ब्लेज अप एंड ऑल द कॉटेज वार्म, एंड ऑल द कॉटेज, कॉटेज बोला है हट को, कॉटेज वैसे जो घर होता है उसको बोलते हैं, यानी उसका घर, उसकी हट्टी थी, उसकी झोपड़ी थी। कॉटेज किसको बोला है, हट को। एंड ऑल द कॉटेज वार्म, और वो क्या करती है, उस हट को क्या है, गर्म कर देती है। गर्म कैसे होते हैं, क्योंकि एक तो हट को बंद कर देती है, झोपड़ी को बंद कर देती है, तो ठंड और तूफान बाहर ही रह जाता है। दूसरा कि वो उस क्या करती है, ग्रेट को ब्लेज अप यानी जलाती है, उस अंगीठी को जलाती है, जिससे वो पूरी हट गर्म हो जाती है। ओके, विच डन, ये उसने किया, ये उसके द्वारा किया गया, विच डन। शी रोज एंड फ्रॉम हर फोम, शी रोज वो उठती है, एंड फ्रॉम हर फोम और वहां से यहां आ जाती है। कहां आ जाती है, जहां लवर बैठा था। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको, कह रही है, सॉरी बता रहा है पोएट हमें, When I listened with heart fit to break, I listened, कह रहा है मुझे मेरा हृदय बैठा जा रहा था, क्योंकि देखो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद पोर्फिरिया मेरे से मिलने नहीं आएगी, वो अपनी शादी करवा के अपने दूल्हे के साथ में अपने ससुराल चली जाएगी। तो उससे बहुत अत्यधिक डर लग रहा था कि जो पोर्फिरिया मेरी होने वाली थी वो किसी और की हो जाएगी और वो सदा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए वो बहुत गहन निराशा में अवस्था में वहां बैठा हुआ था, और इसलिए कह रहा आई लिसन, यानी कह रहा मैं सुन पा रहा था। क्या सुन पा रहा था, विद हार्ट फिट टू ब्रेक, यानी कह रहा मेरा हृदय जो ब्रेक क्या है टूटने वाला था, उसकी आवाज मैं महसूस कर पा रहा था, मैं सुन पा रहा था, यानी उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत घबरा जाता है कि अब आगे का जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, निराशा में मैं ढल चुका हूं। आगे कह रहा है व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया स्ट्रेट, लेकिन तभी जो पोर्फिरिया होती है, जो बिलव्ड होती है उसकी, वो बहुत आराम से चलकर आती है, स्ट्रेट यानी सीधी उस हट के अंदर आती है। ओके, अब क्या होता है, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्ट्रॉन्ग। देखो शी शट, इसके अंदर देखना बेटा एलिट्रेशन यहाँ पर, शी शट, शी में एस है और शट में भी एस है, तो आप कह सकते हो द पोएट हियर यूजेस एलिट्रेशन, द पोएट हियर यूजेस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज किया गया है पोएट के द्वारा यहाँ, शी शट। ओके, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्ट्रॉन्ग, यानी जैसे वो उस हट के अंदर आती है वो उस हट का दरवाजा बंद कर देती है, और बंद करने के कारण ही जो कोल्ड थी, जो ठंड थी, और जो स्टॉर्म यानी तूफान था वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। एंड नील्ड, नील्ड यानी पैरों घुटनों के
बल झुककर बैठती है एंड नील्ड एंड मेक द चेयरलेस ग्रेट। घुटनों के बल झुककर बैठती है और क्या करती है, और उस अंगीठी को जलाती है जो कि बुझ गई थी। चेयरलेस यानी बुझ गई थी, जल नहीं रही थी, उस अंगीठी को वो जलाती है। ग्रेट यानी जलाती है। ब्लेज अप, चेयरलेस ग्रेट ब्लेज अप, और वो जल जाती है, वो अंगीठी जलने लग जाती है। ठीक है, यानी वो अंगीठी जो बिल्कुल बुझ गई थी वो उसको जलाती है। ब्लेज अप यानी जलाती है। ओके, एंड ऑल द कॉटेज वार्म, और अंगीठी जलने के बाद में क्या होता है कि सारा कॉटेज जो था यानी कुटिया जो थी वो गर्म हो जाती है। ठीक है, आगे है विच डन, जो उसके द्वारा किया गया। शी रोज, इतना करने के बाद में वो क्या करती है, शी रोज, वो उठती है, एंड फ्रॉम हर फॉर्म, और वहां से अंगीठी के पास से दूसरी जगह आ जाती है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसको कल हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।